नमस्कार दोस्तों, सरल विद्यार्थी सर के इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे उन मित्रों के लिए बनना जा रहा है जो मित्र हमारे जिनका बेस खराब हो गया है, यानी कि जिनका बेस जो है गड़बड़ है और वो काफ़ी तैयारी करने के बाद भी आज वहीं पर हैं जहाँ पर पहले थे, या फिर वो लोग जो नए स्तर से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। कुछ हमारे मित्र ऐसे भी हैं जो नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका पहले से बेस खराब हो गया है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो अपनी बायोलॉजी से मतलब बायो ग्रुप से रहे लेकिन वो अपने स्ट्रीम में ना जाकर के कुछ हमारी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जैसे SSC UPSC SSSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका भी जो है बायो ग्रुप से होने की वजह से जो उनका मैथ का बेस है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और चूँकि एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जब मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो आपको लगेगा करे सर क्या ये बता रहे हैं ये कोई बताने वाली चीज़ है, हो सकता है, लेकिन इसका एक कारण है। ये अभी तक मैंने देखा है कि ये सब चीज़ें जो हैं किसी ने नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बताई कि उनको ये लगा कि अरे लोग कहेंगे कि यार छोटी मोटी चीज़ें बता रहे हैं आप, ये भी कोई बताने की चीज़ें हैं। या फिर हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जैसे बड़े कोचिंगों में जाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन होता क्या है वो ये सब चीज़ें पूछने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ये चीज़ें पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कह रहे ये क्या छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है हमारा बेस मजबूत होता है। जब हमारा बेस मजबूत होता है तो फिर हम आगे की ओर जो है अच्छी तरीके से बढ़ पाते हैं। तो मैं आज का वीडियो जो केवल जो है उन्हीं लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। देखिए, आप होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए अंगणित है, आपको अंगणित की बात दे दी जाए तो अंगणित आप पढ़ते हैं, बहुत आसानी से गुणा कर लेते हैं, लेकिन जब भी जैसे ही वो बीजगणित के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको थोड़ा सा घबराहट होने लगती है, कहाँ से ये थोड़ा एक्स वाई का मैटर कहाँ से आ गया। तो उसके लिए देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। देखिए ये है, अगर आपसे 2 गुणे 2 बोला जाए तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि 4 होता है। लेकिन अगर आपसे ये देखिए आप x गुणे x लिख रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये आपका बन रहा है x²। यही अगर आप 2 गुणे 2 लिख रहे हैं तो आप गुणा आसानी से कर लेंगे। लेकिन कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो ये यहाँ पर आकर के थोड़ा सा कच्चे पड़ जाते हैं। तो देखिए x का गुणा 2 बार हुआ तो x² हो गया, x का गुणा जो है 3 बार हुआ तो x की घात 3 हो गया। इसी तरीके से अगर x को 4 बार गुणा करते हैं तो x की घात 4 हो जाएगा। इधर तो आप इजीली कर लेते हैं उसको। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मान लीजिए ये आपकी संख्याएं 2 तरीके की हैं, एक 2 है और एक 3 है, तो आपने 6 गुणा कर लिया। लेकिन यहाँ पर 2 तरीके की संख्याएं आ गई, x गुणे y आ गई, तो ये आपका बन जाता है xy। मान लीजिए आपका ये 2 गुणे 2 और गुणे 3 है, तो आप यहाँ आसानी से गुणा कर लेते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 की 12 तो ये 36, तो ये आपका 36 हो गया। लेकिन यहीं पर अगर ये आपका x गुणे x है और गुणे y है, तो फिर ये आपका x² गुणे y² हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है आपके गुणा की। तो आप अंगणित में तो असुविधा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर असुविधा महसूस करते हैं। आप इसका जो है मैं थोड़ा सा रोक के चल रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चले। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि ये देखिए 3 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है, अगर हम इनका गुणा करने की बात करते हैं तो देखिए ये 5 होते हैं और ये भी 5 होते हैं। अगर आपसे 5 5 का गुणा किया जाए तो आप सीधे बता देंगे 25 होता है। लेकिन इसी गुणे को हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। फिर देखिए अब हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब आप देखें 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25, इधर फिर भी आपका 25 ही आंसर आता है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर आपकी 2 संख्याएं हैं x प्लस y, और x प्लस y का आप करने जा रहे हैं गुणा। तो देखिए सबसे पहले x का x में गुणा करेंगे तो आपका होगा x², फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर x का गुणा जब y में करेंगे तो हो जाएगा आपका xy। फिर इसके बाद देखिए y का गुणा जब x में करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा xy, और फिर प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और y का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका y²। तो आप x² प्लस के xy और xy हो जाते हैं आपके 2xy, और ये हो जाएंगे आपके y²। तो देखिए x² प्लस y² और
प्लस के 2xy। सेम देखिए वही चीज इधर है, अंकगणित की भाषा में है, और वही यहाँ पर जो है बीजगणित की भाषा में है। इन चीजों को आप करने में अगर आपसे बोला जाए ये तो आप आसानी से कर लेते हैं, 5 का गुणा आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब ये गुणा होने की नौबत आती है तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यहाँ मैं कैसे करूँ। तो देखिए वही x का गुणा करेंगे, फिर x का इसमें गुणा करेंगे, फिर इस y का x में गुणा करेंगे, फिर y का y में गुणा करेंगे। चिन्हों का आपस में गुणा करते चले जाएंगे। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है या माइनस है, एक प्लस माइनस है तो आपका माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे करके देखता हूँ। अब देखिए यहां पर आप जो असुविधा महसूस करते हैं वो माइनस प्लस पे। मान लिया जाए कि दो संख्याएं हैं, देखिए एक संख्या है, यहां पर दो संख्याएं हैं, मैं ले लेता हूं 4 और 2 को। देखिए अगर एक संख्या माइनस की है और आप इसका गुणा कर रहे हैं एक संख्या प्लस में 2, तो देखिए 4 दूनी बनते हैं आपके 8, लेकिन प्लस और माइनस का चिन्ह होकर के आपका रहेगा माइनस। अगर एक आप प्लस रखते हैं 4 और इसको आप रख लेते हैं माइनस का 2, फिर भी ये आपका आएगा माइनस के 8। लेकिन अगर आप प्लस के 4 लेते हैं और ये भी आप प्लस के 2 ले लेते हैं तो प्लस प्लस का गुणा हो जाता है प्लस के 8। और अगर आप इसे माइनस के 4 लेते हैं और इसके भी अगर आप माइनस के 2 लेते हैं तो माइनस माइनस का गुणा होकर के भी प्लस हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं एक प्लस तथा एक माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। एक दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हो तो उनका गुणा प्लस होता है। जैसे कि आप इस चीज को देखेंगे तो इससे, और इस चीज को देखेंगे तो आप इससे देखेंगे। देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों का गुणा होकर के माइनस हो जाता है। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, यानी दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो इनका गुणा होकर के हमेशा प्लस होता है। इसको आप देख लें या स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के जैसे भी आप इसे करें कवर कर लें। अब देखिए अब देखिए ये आपने जान लिया गुणा की कंडीशन में। अब ये देखिए माइनस का जोड़ घटाने के एक संख्या है, मान लीजिए मैंने यहां पर भी 4 और 2 ले लेता हूं आपके एग्जांपल के लिए। तो देखिए अगर दोनों प्लस है और दोनों माइनस है तो जोड़े जोड़े देखिए प्लस के 4 है और प्लस के 2 है तो आपके हो गए प्लस के 6, और माइनस के 4 है या माइनस के 2 है तो भी आपके हो गए माइनस के 6। कहने का मतलब हुआ जब दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों तब जोड़ते हैं और चिन्ह वही रहेगा जो बड़ी संख्या के आगे होगा। नंबर 1। दूसरी चीज देखिए अगर यहां पर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो ये घटेंगे आपस में। 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 2, और चिन्ह कौन सा रहेगा? जो बड़ी संख्या के आगे है। या फिर अगर ये 4 प्लस के हैं और ये माइनस के 2 हैं तो भी यहां पर घटेंगे और चिन्ह वही रहेगा जो बड़ी संख्या के आगे है। अगर हम इसकी बात करें जब ये यहां पर तब जो है दोनों हों तब घटते हैं। जब दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों तब
एक सेकेंड, जब दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों तब जोड़ते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, माफी चाहता हूँ, जोड़ते हैं। और जब एक प्लस हो या एक माइनस हो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जब एक प्लस हो तथा एक माइनस हो तब घटाते हैं तथा चिन्ह वही रहता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आपके दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे। अगर एक माइनस है एक प्लस है या एक प्लस है एक माइनस है तो उस कंडीशन में आपके ये घटते हैं लेकिन चिन्ह वही रहता है जो बड़ी संख्या का होता है, आगे होता है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर भी प्लस है। देखिए मैं इसको आपको एक बहुत ही सिंपल एक उसके रूप में बताता हूँ। देखिए ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है हमारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऋण। माइनस, ऋण का मतलब होता है कर्ज और कर्ज का मतलब होता है लेना। तो ऋण को अगर हम एक दूसरी भाषा में देखें लेना, तो हम धन को जो है देने के रूप में देखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने किसी से 4 रुपए ले लिए, फिर आपने उसको 2 रुपए दे दिए। अब आपने 4 रुपए ले लिए और 2 रुपए दे दिए, इसके मतलब आप अभी 2 रुपए लिए हुए हैं। तो देखिए आपके माइनस के 2 हो गए। मान लीजिए आपने किसी को 4 रुपए दिए हैं और 2 रुपए लिए हैं, तो आपने जब 4 लिए थे 2 लिए हैं, इसका मतलब अभी आपने 2 रुपए दे हुए हैं, दे रखे हैं। लेकिन अब देखिए अगर आपने किसी को 4 रुपए दिए और किसी को 2 रुपए और दे दिए, तो इसका मतलब आपने किसी को कितने रुपए दिए? 6। दिए का निशान हमारा धन का रहेगा, प्लस का रहेगा। मान लीजिए किसी से आपने 4 रुपए ले लिए और किसी से आपने फिर 2 रुपए, उसी से 2 रुपए और ले लिए, तो आपने कुल कितने रुपए लिए? 6। और लिए हैं, कर्जदार हैं, इसलिए आपका चिन्ह जो है वो काय का रहेगा? माइनस का चिन्ह रहेगा। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अगर एक प्लस और एक माइनस की संख्या है तो घटेगी, और अगर दोनों माइनस है दोनों प्लस है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। इस चीज को आप समझ लें। चलिए अब आपने देखा होगा, अब आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपको जोड़ घटाना आता है या गुणा भाग आता है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा ये कहे कि आपको जोड़ गुणा आता है या घटाना भाग आता है। लोग कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं, जैसे जोड़ घटाना एक साथ और गुणा भाग एक साथ। इसका भी एक लॉजिक है। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग, कोई कहेगा आपसे आपको गुणा भाग आता है तो ये बोलेगा, अगर कोई बोलता है जोड़ घटाना आता है तो ये बोलेगा। देखिए इसमें क्या है, एक बराबर का चिन्ह होता है। मान लीजिए अगर बराबर के चिन्ह के इधर कोई भी संख्या प्लस की है तो बराबर के चिन्ह के उधर जब जाएगी तो वो माइनस की हो जाती है। यानी जब बराबर के चिन्ह के उधर उसका पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस का है तो माइनस की हो जाएगी, और अगर वो माइनस की है तो इधर जाकर के प्लस की हो जाएगी। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसी को, तो देखिए x प्लस 2 लिखे हुए हैं आपके और यहाँ पर लिखे हैं 4। तो देखिए ये 2 हैं प्लस के हैं, तो ये जाकर के उधर काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप इसे सॉल्व कर लें। मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो x माइनस 2 है और बराबर 4 है, यानी ये जो माइनस के 2 हैं इधर माइनस के 2 हैं। अब हम बराबर के चिन्ह के इधर ले जाते हैं तो ये काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 4 प्लस 2 बराबर 6। अब देखिए अगर बराबर के चिन्ह के इधर कोई भी संख्या जो है वो भाग में है तो इधर जाकर के गुणे में हो जाएगी। इसको भी हम समझ लें। देखिए ये x ये 4 है, ये भाग की कंडीशन में है और बराबर के चिन्ह के उधर ले जा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? 7 गुणे 4 कर देंगे। अगर यही बराबर के चिन्ह के इधर कोई संख्या गुणे में है तो इधर ले जाते हैं तो वही संख्या किस में आ जाती है? भाग में आ जाती है। मान लिया जाए जैसे कि x गुणे 4 है बराबर 7 है और ये गुणा में है
तो हम उधर जब इसको ले जाएंगे तो ये भाग की कंडीशन में आ जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा परेशान करती हैं। मतलब आप फॉर्मुलेशन समझ जाते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन को ऊपर से समझते चले जाते हैं, लेकिन आप लास्ट में जो है जो निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आप कैलकुलेट करने की कंडीशन पे आते हैं या फिर कोई मतलब फाइनल स्टेज पे आते हैं, तब आपके सामने ये समस्याएं आ जाती हैं और यहाँ से आप कमजोर पड़ जाते हैं और आप पूछ भी नहीं पाते हैं किसी से, ये भी नहीं कह पाते ये चीज़ बता दीजिए, क्योंकि झिझक की वजह से क्या आप ये बहुत छोटी चीज़ें हम पूछेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे मित्र क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे, इन चीज़ों को लेकर के आप जो है उन्हें दबाए रहते हैं और उसके साथ पढ़ते चले जा रहे हैं। और लेकिन होता क्या है कि आप अपनी कमी को छुपाए चले जा रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं, और आप उन कमियों को दूर ना करने वजह से आप अभी तक पिछड़े हुए हैं, जहां पर थे घूम के वहीं पर रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप इसको अपना रोक के या स्क्रीनशॉट जो भी ले लें। अब देखिए, अब मैं आता हूं, कुछ हमारे मित्र हैं क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है और ये प्लस के 2 हैं और ये बटे 2 है, तो मित्र हमारे ये गलती कर देते हैं कि क्या करते हैं कि अगर हम सही तरीके से देखिए, पहले सबसे पहले सही तरीका देखते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, और अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ मित्र गलती कर देते हैं कि जैसे क्या है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को 2 से काट देते, 2 एकल 2, तो यहाँ 4 और 1 को जोड़ करके 5 लिख देते, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 4 या 2 लिखे हुए हैं और यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, अगर आप इसको 2 दूनी 4 लिखते हैं तो 2 2 जोड़ लिख करके आप 4 कर देते, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि प्लस की अवस्था में कोई भी जो है संख्याएं जुड़ी हुई हैं, तो वो किसी भी एक जो हर है उसकी किसी भी संख्या से उसको विभाजित नहीं कर सकते जब तक उनको हम जोड़ या घटा न लें। यही कंडीशन जो प्लस में है वही कंडीशन घटाने में है। लेकिन यदि ये संख्या आपकी गुणा में है तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप इससे काट दीजिए, ठीक है, तो भी आपका 4 आएगा, और चाहे आप इससे काट दीजिए तो भी 4 आएगा, और चाहे आप 4 2 का गुणा करके सीधा काट दीजिए तो भी 4 आएगा। यानी कि आप गुणा की कंडीशन में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन प्लस की कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक हम उन्हें जोड़ या घटा ना लें, तब तक पूरी एक संख्या ना बना लें, तब तक उसे नहीं काटेंगे। इस तरीके की गलती हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होता है कि अब मैं आता हूं जरा रुपए पैसे की बात पर। ये भी हमारे जो है दिक्कत करती रहती है। रुपए जो है आपके 1 से लेकर के कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, लेकिन पैसे आपके जो है 99 तक ही हो सकते हैं। अगर हम लिखें तो देखिए, जैसे अगर हम लिखें 5 रुपये 90 पैसे, तो ये हो गए हमारे 5 रुपये 90 पैसे। लेकिन इसी को अगर हम लिखते हैं 5 रुपये 9 पैसे, तो हमको 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 5.9 लिखे हुए हैं तो भी ये 5 रुपये 90 पैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं लगा है, वो आप 0 लगा सकते हैं। लेकिन अगर 9 यानी कि दहाई की उसमें है, सॉरी इकाई की उसमें है, तो यहाँ पर 0 लगा होगा। कहने का मतलब मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप देखिए। आपको समस्या आती है जो दशमलव होता है कि जोड़ पर, घटाने पर, गुणा पर, भाग पर। मैं बहुत ही बेसिक वीडियो आज बनाया हूं, इसलिए क्योंकि अगर जब तक ये चीजें आपको नहीं मालूम है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप फॉर्मुलेशन समझ जाएंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे, लेकिन आप जो है फाइनल स्टेज पर जाकर के रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि आप इसको जोड़ना है, ये आपको जोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले आपको कंडीशन क्या करनी है कि इसे जोड़ने के लिए मैं बहुत ही सिंपल बेसिक स्तर से बता रहा हूं कि ये जो दशमलव है, इस दशमलव के बिल्कुल नीचे रहना चाहिए। इस दशमलव के बाद जो संख्या है वो बिल्कुल संख्या के नीचे लिखें, और इसके इधर 0 है तो 0 यहाँ लिखें, और 1 जो है वो 1 को अतिरिक्त स्थान दे दें। अब इसको आप जोड़ दें, 1 5 3 8 4 और 1। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सेम यही प्रोसीजर आपका जो है माइनस में होता है। देखिए ये है, और यहां पर आपने ले लिया, ये ले लिया। अब आपको ये माइनस में करना है, तो देखिए सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे दशमलव के नीचे। पहला अंक है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 5, और इसके इधर देखिए कितना है, 5 है, तो 5 0 के नीचे ही लिखेंगे, ना कि 1 के नीचे।
अब देखिए, अब आप यहाँ पर भी जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो आप जब यहाँ से अपने सिंपल, जिस तरीके से सिंपल घटाना घटाते हैं उसी तरीके से आप घटा सकते हैं। यहाँ से आप हासिल लेकर के इसे यहाँ पर 5 बचेंगे और यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे, और जब आप यहाँ से ले लेंगे तो 13 हो जाएंगे, और 13 में से 4 जाएंगे 9 बचेंगे, फिर यहाँ पर 2 बचेंगे, फिर यहाँ पर हासिल ले लेंगे तो 12 में से 3 चले जाएंगे 9 बचेंगे, और यहाँ पर 9 बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे 4 हो जाएंगे। देखिए मैं इस वक्त कॉन्सेप्ट की तरफ बात कर रहा हूँ, प्रोसीजर की तरफ बात कर रहा हूँ, अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत वो हो तो उसे आप देख लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मैं अगर गुणा की बात करता हूँ, देखिए ये अगर आपका गुणा है और आपको गुणा करना है इस संख्या से, मान लीजिए, तो आप सबसे पहले इस संख्या को, ये जो संख्या है और ये संख्या है, इसे बिल्कुल आप नॉर्मल गुणा समझ करके करिए। आपने किया गुणा, ये हो गया आपका गुणा, ठीक है, 15 15 75 की 5 हासिल 7, 15 2 30 7 37। अब आप दशमलव कहाँ ले जाना है, तो देखिए दशमलव कहाँ ले जाना है, दशमलव के आप राइट साइड में देखेंगे कितनी संख्या है, 1, इधर देखेंगे कितनी है, 1, इसका मतलब टोटल मिलाकर कितनी हुई, 2। अब 2 जो संख्याएं हुई तो आप यहाँ से 1 और 2 अंक गिन करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ये आपका हो गया गुणा। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे अगर आपकी यहाँ पर एक और संख्या होती तो आपके 1 2 3 संख्या हो जाती, तो 3 संख्याओं के बाद आप दशमलव लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए मैं चलता हूं थोड़ा सा भाग की तरफ, इसको आप रोक देख लीजिए। अब देखिए मैं भाग की तरफ चलता हूं, तो ये मान लीजिए ये मैं भाग दे रहा हूं कि इसमें हमें भाग करना है 1.5 का। देखिए इसके लिए मैं चीज बता रहा हूं कि दशमलव हटाते हैं तो 0 लगाते हैं, 0 हटाते हैं तो दशमलव लगाते हैं, ऊपर से हटाते हैं तो नीचे लगाते हैं, नीचे से हटाते हैं तो ऊपर लगाते हैं। बड़ा ही एक लय की आवाज में बन गया कि देखिए दशमलव हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, 0 हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये मान लीजिए 2.25 आपका रखा हुआ है और 1.5 ये रखा है, तो आप दोनों तरफ गुणा कर लीजिए इनका, बिल्कुल बेसिक स्तर से। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बाद बहुत कुछ आप खुद जान जाएंगे। तो यहाँ से देखिए दशमलव हटा रहे हैं तो हम 0 लगाएंगे, और नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर लगाएंगे, और दशमलव की इधर कितनी संख्या है, 1, तो 1 0 लगाएंगे। हम यहाँ से दशमलव हटा रहे हैं, ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे लगाएंगे, और दशमलव हटा रहे हैं तो 0 लगाएंगे, और कितने 0 लगाएंगे, दशमलव की इधर कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 लगाएंगे। देखिए ये हमारे कैंसिल हो गए। अब आप इसको काट देंगे, जैसे भी इसे काट पाए, मैं तो सीधा सीधा काट दे रहा हूँ। 15 15 225 होते हैं, तो देखिए ऊपर बचे आपके 15 और नीचे बचे हैं 10। अब आपको क्या करना है, इस 0 को हटाना है, क्योंकि हमें दशमलव का क्वेश्चन है तो दशमलव में ही आंसर लगा है। तो अब आप क्या करेंगे, इस 0 को हटाना है, तो आपको मालूम है 0 हटाते तो दशमलव लगाते हैं, नीचे से हटाते तो ऊपर लगाते हैं, यहाँ से हटाएंगे ऊपर लगाएंगे, और कितने 0 हैं उतने ही अंकों का दशमलव लगाएंगे, तो 1 0 है, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5। बिल्कुल बेसिक स्तर है ये आपका, यहाँ से आप सीखेंगे इसको, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। अब देखिए अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है आपको भिन्न के जोड़ पर घटाने, जोड़ घटाने गुणा भाग पर। देखिए अब ये मान लिया जाए कि ये एक भिन्न है, मैं जोड़ और घटाने दोनों एक साथ ले लेता हूं। ये देखिए, तो देखिए इसका प्रोसीजर मैं बहुत ही फ्रेम के रूप में समझा दे रहा हूँ। क्या करना होता है, सबसे पहले जो होता है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर का लासा लेते हैं, यानी हर कितना है, यहाँ पर 2 है, 4 है और 8 है। तो इसका जब आप लासा लेंगे,
जहाँ तक उम्मीद है आप लासा निकाल लेते होंगे, तो लासा आपका यहाँ पर 8 आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। बहुत ही प्रोसीजर कैसा है, देखिए इस जो हर होता है इस 4 का इसमें हम देते हैं भाग। क्या देंगे, भाग। तो ये 4 दूनी 8 कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो इस 2 को हम जाकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं गुणा। तो 2 या 6 वो आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लीजिए, माइनस का है तो माइनस लगा लीजिए। 8 का भाग 8 में देंगे, 8 एकल 8, और 1 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना आएगा 5। फिर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 2 का गुणा करेंगे, भाग देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, और 4 एकल 4। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे। तो अब आप जानते हैं कि देखिए 6 और 5 11 होते हैं, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और ये बचेंगे आपके बटे 8। ये आपकी भिन्न हल हो गई। लेकिन मैंने अधिकांश देखा अपने अनुभव में, जब भी पढ़ाते वक्त क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, हमारे मित्र क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं 5 3 8, 8 में से एक सीधा एक घटा दिया और इसको ऐसे करके हटा करके रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। तो आप इसको समझ लीजिए, इसको आप देखें। अब देखिए अब आते हैं हम गुणा। तो देखिए ये हमारे पास भिन्न रखी है, ये है। अब आप बिल्कुल फ्री हैं। गुणा की कंडीशन में जितनी भी संख्याएं ऊपर हैं और जितनी भी संख्याएं नीचे हैं, यानी अंश की कोई भी संख्या और हर की कोई भी संख्या, किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को आप काट सकते हैं। आप चाहें तो 2 3 6 कर सकते हैं, 2 3 6 कर सकते हैं, या आप चाहें तो 2 से पहले इसको काट सकते हैं, चाहे तो आप इसको 3 दूनी 6 कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, चाहे तो आप 4 दूनी 8 पहले इसको काट सकते हैं। जैसा मना है वैसा कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। 4 दूनी 8, 2 से ये काटा, 2 दिया 6, 3 से ये 3 काट दिया। अब बचा ऊपर आपका कितना 2, और यहाँ पर कितना बचा 5। बस ये आपकी हो गई भिन्न का गुणा। अब देखिए अब आते हैं भिन्न के भाग पर। भिन्न के भाग पर देखिए ये है 3, ये भिन्न का भाग देना है। तो देखिए एक तो इसका ये तरीका होता है कि जो पहली भिन्न है उसको ऐसा ही रहने दें और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल करके उस संख्या को उल्टा कर दें। ये हो गया। तो आप इसे काट लेंगे। 4 दूनी 8, यानी कि 3 एकम 3 और 2 पंजे 10। ये आपके सॉल्व हो। या फिर आप इसे चाहें तो दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जो है 5/4। आप दोनों भिन्नों को बटे में लिख लीजिए। पहली का चौथी से और दूसरी का तीसरी से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 गुणे 4/5 गुणे 8। फिर भी आप काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर भी आपका आएगा 3/10। देखिए अब ये चीजें जो है आपके सामने करती हैं समस्या पैदा। आप कर तो लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो जो है स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया है जो हमारे मित्र जो हैं या तो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी की, या फिर वो जो है जो स्टार्टिंग काफ़ी समय से कर चुके हैं लेकिन इनका बेस जो है शुरू में किसी भी कारणवश कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो उसको मजबूत नहीं कर पाए। पूछने में झिझकते रहे और किसी ने लोग बताने में भी झिझकते रहे कि अरे हम बता रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, अरे क्या पढ़ाने आ गए, ये चीज़ कोई चीज़ बताने की चीज़ है। इसीलिए जो है हम अभी तक लड़खड़ाए हुए हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे हम पूछेंगे तो ये आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। ये हमारे उन छात्रों के लिए ही है जो लोग या तो किसी कारणों से इनका बेस गड़बड़ हो गया है। इसके आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा, मेन टॉपिक का होगा। तो जो हमारे मित्र जो इन चीज़ों को जानते हैं तो कृपया वो ये ना समझें कि सर यही सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए पढ़ाया हूँ जो हमारे मित्र जो हैं कमज़ोर हैं, ताकि मैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर है वो कमज़ोर ही बने रहें। मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब जो कमज़ोर हैं उन्हें कमज़ोर रहने नहीं देना है। ठीक है, तो आप हमारे जो मित्र इंतजार कर रहे हैं, जो मित्र इन चीज़ों को जानते हैं, वो अगर देखना चाहें तो देख लें, और आप अच्छा लगे तो अपना जो है लाइक शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद जो मेन टॉपिक का वीडियो आएगा वो हमारे उन मित्रों के लिए आएगा जो मित्र हमारे इन सब चीज़ों को जानते हैं, और जो नहीं जानते वो तब तक इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।